गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द आईआईटी प्रेप लाइव क्लास। बच्चों, आज हमें क्या कवर करना है? देखा जाए तो हम लोग वेक्टर का जो बेसिक्स था हम लोग खत्म कर चुके हैं, फिनिश कर चुके हैं। उसके आधार पे आप लोग डीपी भी कर ही रहे हो। आज के क्लास में जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि मेंस में और एडवांस में जो क्वेश्चंस आएंगे वो इन्हीं टॉपिक से आएंगे, इन्हीं वेरिएशन से आएंगे। इसलिए आपको ये वेरिएशंस को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक्चुअली यहाँ पर हो क्या रहा है, ये वेक्टर अलजेब्रा का एप्लीकेशन है बच्चों। और इस पूरे डिस्कशन में आपको सिर्फ और सिर्फ तीन ही पॉइंट का ख्याल रखना है। और मान के चलो कि आगे आने वाले सारे क्वेश्चन में मैं डीपी दूंगा या आप क्यू जब सॉल्व करोगे तो इस तरह के तमाम क्वेश्चंस इन्हीं तीनों फॉर्मूलाज पे सॉल्व होंगे। देखो, सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट application of vector algebra, and we have collected some good questions, and all these questions will apply the skills and logics. जैसे आपके पास एडिशन का फॉर्मूला होता है, एडिशन ऑफ वेक्टर, तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स को अप्लाई करना है यहाँ पर। और एडिशन ऑफ वेक्टर्स में जो पहला आपको अप्लाई करना है वो होता है ट्रायंगल लॉ। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान के चलो कि 80% क्वेश्चन पे ये अप्लाई होगा। एक बार इसको रिकॉल करता हूं। एडिशन लॉ क्या होता है बच्चों? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है? स्पेस में आपके पास दो वेक्टर है, तो एक वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर के टेल से ज्वाइन करना, एक वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर के टेल से ज्वाइन करना। तो रिजल्टेंट पहले वेक्टर के हेड को दूसरे के टेल से ज्वाइन करना, पहले वेक्टर के टेल को दूसरे के हेड से ज्वाइन करना, यही आपका रिजल्टेंट कहलाता है। तो वेक्टर ए के हेड को हमने वेक्टर बी के टेल से ज्वाइन किया, तो ए का टेल और बी का हेड को ज्वाइन करने वाला वेक्टर आपका रिजल्ट, ये आपको पता है। इसका हम लोग अप्लाई करेंगे, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन में इसको अप्लाई करेंगे। और एक होता है पैरेललोग्राम, दूसरा क्या होता है हमारे पास बच्चों? पैरेललोग्राम। सो पैरेललोग्राम ला, तो पैरेललोग्राम में क्या होता है बच्चों कि दोनों वेक्टर के टेल को ज्वाइन कर दो। दोनों वेक्टर के टेल को ज्वाइन किया, ये वेक्टर ए और ये आपका वेक्टर बी। दोनों वेक्टर के टेल को ज्वाइन करो और फिर यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बनाओ, तो ये वाला आपका लाइन क्या कहलाएगा? रिजल्टेंट कहलाएगा। ठीक है, मतलब ये आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। और एक और चीज जो कि यहाँ पर हम लोग यूज करने वाले हैं, दैट इज योर मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो दूसरा चीज यहाँ पर यूज करेंगे बच्चों हम लोग, वो कहलाएगा आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला। इन तीनों को, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला, इन तीनों को यूज करके ही ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, एक बार इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। मान लो ये आपके पास एक पॉइंट ए है, इसके पोजीशन वेक्टर को मैंने वेक्टर ए लिखा, या फिर इसको छोड़ो, आप ऐसे याद रखो, ये ए है, ये आपके पास बी है, और यहां पर कोई मिड पॉइंट बी। ये रहा आपका ओरिजिन, ओरिजिन से तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो। ओरिजिन से तीनों पॉइंट को मैंने क्या किया बच्चों? ज्वाइन कर दिया। ओ, तो ओ से ए वेक्टर ओ ए, वेक्टर ओ बी, और यहां पर वेक्टर ओपी। तो पढ़ाया था ना बच्चों कि वेक्टर ओपी जो आता है वो किसके बराबर होता है? यदि पी आपका मिड पॉइंट है तो वेक्टर ओपी जो आएगा बच्चों वो होगा वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ओ बी बाई 2। और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ओ बी इक्वल टू 2 टाइम्स वेक्टर ओपी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट गोइंग टू यूज हियर। एक बार फिर से देखो, ओ से आपके पास ऐसे, इसको कैसे रियलाइज करोगे? आपको एक पॉइंट देखना होगा, उस पॉइंट से तीन तरह के वेक्टर निकल रहे होंगे। आपको मतलब कैसे पता चलेगा कि हमें मिड पॉइंट फार्मूला यूज करना है? तो मैं समझा दे रहा हूं। आप एक पॉइंट देखोगे, प्रॉब्लम एक पॉइंट होगा, उस पॉइंट से आपके पास तीन वेक्टर निकल रहे होंगे और उसमें से मिडिल वाला जो होगा मिड पॉइंट होगा। तो आपको लिखना है ओ ए प्लस ओ बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओ बी, 2 टाइम्स वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ओ बी इक्वल टू 2 टाइम्स वेक्टर ओ बी। आपको ये यूज करना है।
बच्चों को समझ में आ गया? ये देखो, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करना है? तो प्रॉब्लम में एक सर्कमस्टांसेज आएगा जहां पर एक ही पॉइंट से 3 वेक्टर निकलेंगे, ठीक है? तो 3 वेक्टर निकलेंगे, उसमें से मिडिल वाला जो होगा वो पहले दोनों का मिड पॉइंट होगा। तो फिर आपको ये लगा देना है O से A प्लस O से B इक्वल टू ट्वाइस ऑफ। तो ट्रायंगल लॉ का यूज करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ का यूज करेंगे, और यहाँ पर हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला, और मिड पॉइंट फार्मूला में डायरेक्ट मैं ये यूज करूंगा। तो चूंकि मैं मेंशन कर दिया है तो बार बार पूछने की आवश्यकता नहीं है वहां पर कि सर ये कैसे, ठीक है? अब देखिए, आते हैं अपने रिजल्ट्स को। कुछ रिजल्ट ऐसे हैं जिसको आप लोग याद रखना है, ये डायरेक्ट आपके काम आएंगे, क्योंकि हालांकि ये किसी भी बुक में एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं लिखा हुआ, ये तो मैंने आप लोगों को दिया, आप लोगों की अच्छाई के लिए, भलाई के लिए मैंने कुछ चीजों का रिजल्ट आपके सामने दे रहा हूं, ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफी हेल्प मिलेगा। तो आप इसका जो रिजल्ट मार्क करें, जहां जहां मैं स्टार मार्क कर रहा हूं उसको रिजल्ट आप मार्क कर लेंगे, ठीक है? यहां पर भी जो ये क्वेश्चन मैंने मेंशन किया है इसको भी आप लोग एज ए रिजल्ट मार्क करेंगे। तो पहले इन दोनों चीजों को देख लेते हैं, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, देखो, द सम ऑफ 3 वेक्टर्स डिटरमाइंड बाय द मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल directed from the vertices is 0. The sum of 3 vectors determined by the medians of a triangle directed from the vertices is 0. ये आपके पास एक ट्रायंगल है, मीडियन समझते हो क्या होता है बच्चों? पॉइंट ऑफ मीडियंस क्या होता है? मिड पॉइंट और वर्टेक्स, साइड के मिड पॉइंट और किसी वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, किसी साइड का वर्टेक्स, किसी साइड का मिड पॉइंट और उसके अपोजिट वाले वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली लाइन मिड पॉइंट कहलाती है, ज्वाइन करने वाली लाइन मीडियन कहलाती है। यहां पर क्या कहा गया है कि 3 वेक्टर्स, मीडियंस को यदि वेक्टर मान लिया जाए तो एक वेक्टर आपका AD हो गया, दूसरा वेक्टर BE हो गया, तीसरा वेक्टर CA। इन तीनों वेक्टर को ऐड करोगे तो यहाँ पर रिजल्ट आपका एक 0 आएगा, मतलब यहाँ पर 0 वेक्टर आएगा। तो लैंग्वेज में 0 वेक्टर ना करके ये लोग 0 लिखे रहते हैं, 0 लिखा रहता है, लेकिन एक्चुअली ये 0 वेक्टर है, ठीक है? ये क्वेश्चन क्लियर है बच्चों? द सम ऑफ 3 वेक्टर्स डिटरमाइंड बाय द मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब मीडियंस को वेक्टर ले लिया जाए, मीडियंस को वेक्टर ले लिया जाए और उन वेक्टर का डायरेक्शन डायरेक्टेड फ्रॉम द वर्टाइसेस, वर्टाइसेस से दूर भागता, डायरेक्शन वर्टाइसेस से अवे लेना है, तो सम 0 आएगा। इसको प्रूव करते हैं। देखो, तो कई बार ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ चुका है कि रिजल्ट यहाँ पर क्या होगा, तो कहीं कहीं पर 0 वेक्टर, कहीं पे कुछ और, कहीं पे कुछ और, 4 ऑप्शन बना कर दिया रहता है, बट आप लोग इसको एज ए रिजल्ट याद रखेंगे। लेट अस प्रूव इट। सो देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है, DE और F, ये साइड, तीनों साइड के मीडियंस। DE और F क्या है? तीनों साइड्स के आपके मिड पॉइंट है। D जो है वो BC का मिड पॉइंट है, E जो है बच्चों BE का मिड पॉइंट है, और F किसका मिड पॉइंट है? CF का। तो क्या मैं यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं बच्चों? देखो, आप A पर देखो, A पर खड़े होकर, यदि आप A से देखोगे तो A से 3 तरह का वेक्टर निकला है। क्या बच्चों को दिख रहा है? ये पॉइंट A से 3 तरह का वेक्टर निकला है। एक वेक्टर AB, दूसरा वेक्टर AC, तीसरा वेक्टर AD। बच्चों यस यस तो कहते रहो कम से कम, ताकि लगे। यस सर। पॉइंट 3 तरह का वेक्टर निकला है, तो हम ये कह सकते हैं, और पॉइंट A से 3 तरह का वेक्टर निकला है, यहाँ पर क्या लिखोगे आप? वेक्टर AB प्लस वेक्टर AC, और D क्या है? B और C का मिड पॉइंट, तो 2 टाइम्स वेक्टर AD हो गया। ये पहला इक्वेशन। ठीक इसी तरह से आप B को देखो तो B से भी 3 तरह का वेक्टर निकला है। एक निकला है वेक्टर BA, दूसरा निकला है वेक्टर BD, और तीसरा है वेक्टर BE। E क्या है? A और C का मिड पॉइंट है, यहां भी आप क्या करो? अप्लाई मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो वेक्टर BA प्लस वेक्टर BC इक्वल टू ये हो जाएगा बच्चों आपका 2 टाइम्स वेक्टर BE, 2 टाइम्स वेक्टर B हो जाएगा।
इसको आप इक्वेशन 2 मान लें। और फिर आप वर्टेक्स सी को देखो, तो सी से भी 3 तरह का वर्टेक्स निकला है। देखो, एक वर्टेक्स ये है, दूसरा वर्टेक्स सी से भी 3 तरह का वेक्टर निकला है। एक वेक्टर सी ए, दूसरा वेक्टर सी बी, तीसरा वेक्टर सी एफ निकला है। तो क्या लिखोगे आप? वेक्टर सी ए प्लस वेक्टर सी बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर सी ए। और यहां पर तीनों को ऐड कर दो, तीनों को ऐड कर दो। सो 1 प्लस 2 प्लस 3। यदि हम 1 प्लस 2 प्लस 3 करते हैं, देखो क्या होगा। लेफ्ट में क्या मिलेगा आपको? वेक्टर ए बी, वेक्टर बी ए। क्या ये दूसरे कैंसिल करेंगे बच्चों? देखो, वेक्टर ए बी और ये वेक्टर बी ए। तो बी ए क्या है? ए बी का अपोजिट है, तो माइनस वेक्टर ए बी। तो वेक्टर ए बी और वेक्टर बी ए दूसरे के उल्टा है, तो ऐड करोगे तो ए बी और बी ए कैंसल्ड आउट। वेक्टर ए सी, वेक्टर सी ए कैंसल्ड आउट। वेक्टर बी सी, वेक्टर सी बी कैंसल्ड आउट। लेफ्ट में आपको मिल जाएगा 0 वेक्टर। और राइट में क्या मिलेगा? 2 टाइम्स वेक्टर ए डी प्लस वेक्टर बीई प्लस वेक्टर, यहां पर रहा आपका सी एफ, ये रहा आपका वेक्टर सी एफ। तो आप यहां से ये कह सकते हो कि वेक्टर ए डी प्लस वेक्टर बीई प्लस वेक्टर सी एफ, मतलब तीनों मीडियंस का सम क्या आ गया? 0 वेक्टर चला आया। दैट इज द प्रूफ। इज दैट ओके? बच्चों को समझ में आ गई सारी बातें अच्छे से? ये डाउट है कुछ इसमें? यस, नो डाउट। ये पहला क्वेश्चन था। देखो, आपके पास दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी एज ए रिजल्ट याद रखना है। क्या लिखा है? इफ O इज द सर्कमसेंटर एंड O डैश द ऑर्थोसेंटर। देखो, यहां पर कहीं भी O लिखा रहे ना, तो O का मतलब ओरिजिन लिया जाता है। यहां पर ओरिजिन को सर्कमसेंटर एंड O डैश द ऑर्थोसेंटर ऑफ ए ट्रायंगल, देन हमें ये तीनों रिजल्ट को प्रूव करना है। यू हैव टू रिमेंबर इट एज अ रिजल्ट। वेक्टर OA प्लस वेक्टर OB प्लस वेक्टर OC इक्वल टू वेक्टर OO डैश। वेक्टर O डैश A प्लस वेक्टर O डैश B प्लस वेक्टर O डैश इक्वल टू 2 टाइम्स वेक्टर O डैश O। थर्ड पॉइंट, वेक्टर AO डैश प्लस वेक्टर O डैश B प्लस वेक्टर O डैश इक्वल टू 2 टाइम्स वेक्टर AO। देखो, यहां पर O डैश बाद में आया है, बाकी इन दोनों में O डैश पहले आया है, तो इसका अपना इंपॉर्टेंस है। तो आपको ये मत सोचना कि सर गलत लिख दिया। नहीं, गलत कुछ नहीं लिखा है, सब सही लिखा है। एक बार फिर से मैं पॉइंट्स को मार्क कर दे रहा। O क्या है? सर्कमसेंटर है। O डैश क्या है? ऑर्थोसेंटर है। तो पहले हम लोग थोड़ा डेफिनेशन से चलते हैं। सर्कमसेंटर क्या होता है बच्चों? क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स होता है। तो देखो, यहां पर मैंने एक ट्रायंगल बना रखा है, ये ट्रायंगल ABC। यहां पर O जो है ये सर्कमसेंटर है। सर्कमसेंटर क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स। और O डैश जो है ऑर्थोसेंटर है। O डैश लिखा है ऑर्थोसेंटर। ऑर्थोसेंटर क्या होता है बच्चों? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स होता है। एम आई करेक्ट? ये बात बच्चों को समझ में आ रही है? सो O, यहां पर जो O आया है ये आपका सर्कमसेंटर, और ये O डैश जो है ये ऑर्थोसेंटर। सर्कमसेंटर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड, जबकि ऑर्थोसेंटर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स होता है। ठीक है, और हमें इन तमाम रिजल्ट्स को प्रूव करना है। तो प्रूव करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और इंपॉर्टेंट काम कर लेते हैं। देखो बच्चों, आपको थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का स्किल्स यूटिलाइज करना होगा। कुछ फॉर्मूलेज को रिमाइंड कराता हूँ। शायद मैंने आप लोग पढ़ाया था कि जैसे देखो, ये सर्कमसेंटर है O, यहाँ पर O क्या? सर्कमसेंटर। इस O से मैंने क्या किया? BC पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। ये क्या है आपका? ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाएगा। तो मैं ये बात पढ़ा चुका हूं बच्चों को कि OD का लेंथ जो आता है वो R cos से आता है। यहां पर उसको निकालने का टाइम नहीं। बताया था कि ये सर्कमसेंटर A के अपोजिट है, और O से जब परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है, BC पे ड्रॉप किया गया है, तो अपोजिट किसके है? A के है ना, तो R cos A। R क्या होता है? रेडियस, सर्कम रेडियस होता है।
और यहां पर देखो ये AO डैश, O डैश क्या होता है, ये ऑर्थो सेंटर है। तो डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम वर्टेक्स, डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम वर्टेक्स जो होता है बच्चों, वो 2r cos A होता है। 2r cos A मतलब जिस वर्टेक्स से ऑर्थो सेंटर को ज्वाइन किया गया है, जिस वर्टेक्स से ऑर्थो सेंटर को ज्वाइन किया गया है उसी का एंगल चला आता है। So these results already I have discussed in properties of triangle. So right now we are not going to derive those results. आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो मेंशन कर दे रहा हूं यहाँ पर, आप एक बार जाके अपने नोट्स को देख लेना तो क्लियर हो जाएगा। So distance of ortho center from the vertex is equal to 2r cos A, यदि हम वर्टेक्स A को ज्वाइन करते हैं। यदि मैं पूछूं आपसे कि OD और AO डैश में क्या रिलेशन, तो देखो आप लिख सकते हो ना 2 टाइम्स r cos A, तो r cos A के प्लस में क्या लिखोगे 2AD। तो ये AO डैश इक्वल टू बच्चों आपका 2AD, वी आर गोइंग टू यूज दिस रिलेशन। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, वेक्टर OA प्लस वेक्टर OB प्लस वेक्टर OC। लुक हियर, वेक्टर OA प्लस वेक्टर OB प्लस वेक्टर OC हमसे पूछा गया है। अच्छा, एक और कंस्ट्रक्शन करूंगा मैं यहाँ पर, देखो एक और ट्रायंगल बना, तो आप लोग बना लो इसको ट्रायंगल। जैसे यहाँ पर मैंने 2 ट्रायंगल बनाया है, इसलिए एक जगह एक ट्रायंगल मैंने सर्कम सेंटर को अलग दिखलाया, दूसरे ट्रायंगल मैंने ऑर्थो सेंटर को अलग दिखलाया। अब मैं एक ऐसा ट्रायंगल बनाता हूं जिसमें मैं सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर दोनों को साथ दिखलाऊंगा। तो देखो ये मान लो कि आपका सर्कम सेंटर है और यहां पर ये बच्चों आपका क्या है, ऑर्थो सेंटर है। ठीक है, एक ही ट्रायंगल। एंड नाउ ज्वाइन विद द साइड्स, तो इसको ज्वाइन कर दिया ऐसे, इसको ज्वाइन कर दिया इस तरह से, और इसको ज्वाइन किया इस साइड से। सर्कम सेंटर को मैंने ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से ज्वाइन किया, मतलब जो यहां पर मैं क्रिएट कर चुका हूं उसको मैं वापस यहां पर ड्रॉ किया। अब मैं ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेज को ऑर्थो सेंटर से ज्वाइन करूंगा, ग्रीन लाइन से ज्वाइन करूंगा, तो ये ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ए को मैंने क्या किया, O डैश से ज्वाइन कर दिया, और इसके बाद सर्कम सेंटर ऑर्थो सेंटर को मैंने ज्वाइन कर दिया ऐसे। और चूंकि यहां पर मैंने O से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है BC पर, तो मैंने यहां पर परपेंडिकुलर से ड्रॉप कर दिया OD। देखो यदि मैं चाहूं तो इस ऑर्थो सेंटर को साइड C से और साइड B से ज्वाइन कर सकता हूं। यदि मैं चाहूं तो इस ऑर्थो सेंटर को वर्टेक्स C और वर्टेक्स B से ज्वाइन कर सकता हूं, लेकिन रिक्वायरमेंट के अनुसार करूंगा। अभी मैं नहीं कर रहा हूं। यदि मुझे प्रॉब्लम के बीच में लगता है कि हाँ मुझे ऑर्थो सेंटर को B और C से ज्वाइन करना चाहिए, तो मैं जरूर करूंगा। प्रूफ थोड़ा इसका टफ है, मतलब ज्यादा टफ नहीं है, बच्चों के लिए टफ है, मेरे लिए आसान है, इसलिए मैं तोड़ तोड़ कर प्रूफ कर रहा हूं कि बच्चों को दिक्कत ना हो। लेकिन एक बार आप समझ जाओगे तो आपको काफी आसान लगेगा। अब तक मैंने जो काम किया उसको एक बार फिर मैं रिकैपिटुलेट कर दे रहा हूं। मैंने क्या काम किया, एक ट्रायंगल मैंने ऑर्थो सेंटर ड्रॉ किया है, दूसरे मैंने सर्कम सेंटर ड्रॉ किया है, 2 ट्रायंगल है। ठीक, और कुछ हमने रिजल्ट को यूज किया पास्ट रिजल्ट को, डिस्टेंस ऑफ सर्कम सेंटर फ्रॉम अ साइड। यदि ये साइड एंगल A के अपोजिट है तो OD का लेंथ r cos A आता है। डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम वर्टाइसेज 2r cos A, यदि वर्टेक्स मैंने A लिया है तो यहां पर देख सकते हो कि AO वेक्टर, AO में और OD में यहां पर एक रिलेशन आ गया। ठीक है, और मैंने एक और केस लिया, एक सिंगल ट्रायंगल लिया, उसमें मैंने क्या किया, दोनों सर्कम सेंटर ऑर्थो सेंटर को ड्रॉ किया और सर्कम सेंटर से तीनों वर्टाइसेज को मिला दिया। ऑर्थो सेंटर से फिलहाल मैंने A को मिलाया है, मैंने क्या बोला कि रिक्वायरमेंट के अनुसार मैं B और C से मिला सकता हूँ, देखूंगा क्या होता है बीच में। फिर O से मैंने BC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। ठीक है, नाउ पहले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपके पास, वेक्टर OA प्लस वेक्टर OB प्लस वेक्टर OC। नाउ लुक हियर, वेक्टर OA प्लस वेक्टर OB प्लस वेक्टर OC की बात किया जाए। बच्चों यहां पर देखो, ये रहा आपका वेक्टर OB
और ये है आपका वेक्टर OC। और D क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड। तो क्या ये कहा जा सकता है कि जो D है वो BC का मिड पॉइंट है? क्या ऐसा हम कह सकते हैं बच्चों? क्लियर करें सारे बच्चे एक बार। वी कैन राइट इट और नॉट, टेल यस। और सरकम सेंटर कैसे बनता है? यहाँ पर O क्या है? सरकम सेंटर है। O क्या है? सरकम सेंटर है। सरकम सेंटर कैसे बनता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड से। तो जो ये OD जो कि साइड BC पर परपेंडिकुलर है, एक्चुअली में क्या है? BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो क्या ये D मिड पॉइंट हुआ? ये D BC का मिड पॉइंट हो गया। अब आप O पर फोकस करो और देखो कि O से 3 वेक्टर निकल रहा है। एक वेक्टर OB निकला, दूसरा वेक्टर OC निकला, तीसरा वेक्टर OD निकला। तो यहां पर आप मिड पॉइंट फॉर्मूला से बच्चों वेक्टर OB प्लस वेक्टर OC इक्वल टू 2 टाइम्स वेक्टर OD कहोगे। तो आप यहां पर लिखोगे वेक्टर OA प्लस ये 2 टाइम्स वेक्टर OD बन गया। वेक्टर OA प्लस 2 टाइम्स वेक्टर OD। क्या मैं 2 टाइम्स वेक्टर OD को, देखो OD और यहां पर मैंने वेक्टर AO ऐसे कर दिया, 2OD इक्वल टू AO, ये मैग्नीट्यूड है। यदि मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 2 टाइम्स वेक्टर OD, OD का डायरेक्शन डाउनवर्ड, तो AO को मैं कैसे लिख सकता हूं कि 2 टाइम्स वेक्टर OD इक्वल टू वेक्टर AO डैश। 2 टाइम्स वेक्टर OD इक्वल टू व्हाट? वेक्टर AO डैश। यहां पर मैं क्या करूंगा? अब ये वेक्टर OA प्लस 2 टाइम्स वेक्टर OD को रिप्लेस करूंगा वेक्टर AO डैश से। अब देखो तो क्या यहां पर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाया जा सकता है? वेक्टर OA, ये रहा आपका वेक्टर OA, तो वेक्टर OA के हेड को, वेक्टर OA के हेड को वेक्टर AO डैश के टेल से ज्वाइन किया गया। तो क्या ये लाइन आपका रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगा? बताया था ना कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एक वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर के टेल से ज्वाइन कर दो, तो पहले वेक्टर का टेल और दूसरे वेक्टर को हेड को ज्वाइन करने वाली लाइन रिजल्टेंट। तो ये क्या हो गया? ये आपका OA डैश वेक्टर चला है। ये आपका OA डैश वेक्टर चला है। क्या यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन हुआ? ऑल ऑफ यू प्लीज टेल। क्या ये नो सर। सारे बच्चों के स्मूथ समझ में आ गया? यस सर, क्लियर। जैसे हो सकता है किसी बच्चे को यहाँ पे डाउट हुआ हो, सर ये आपने क्यों लिख दिया? तो ऑलरेडी देखो AO डैश इक्वल टू AD और दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम होता है। क्यों? क्योंकि जो AO ऑर्थो सेंटर कैसे बनता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। तो ये लाइन क्या? ये एल्टीट्यूड है, ये एल्टीट्यूड है बच्चों, मतलब ये परपेंडिकुलर होगी, भले यहाँ पर दिख ना रहा हो। तो ये आपकी एल्टीट्यूड है। तो AO, जो AO डैश आएगा ना, वो BC पर परपेंडिकुलर ही होगा। यदि आप इसको ऐसे ड्रॉ करोगे तो ये एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर, OD भी परपेंडिकुलर, तो OD और AO डैश का डायरेक्शन सेम होगा, इसीलिए मैंने वेक्टर फॉर्म में भी लगा दिया इसको। पहला रिजल्ट आपका प्रूव हो। अब आते हैं हम लोग दूसरे रिजल्ट। तो पहला प्रूफ, दूसरा काफी आसानी से प्रूव हो जाएगा। दूसरा में क्या लिखा हुआ है? दूसरा में क्या प्रूव करना है बच्चों? O डैश A प्लस O डैश B प्लस O डैश। तो पहले LHS को लिखो। तो LHS आपके पास क्या है? वेक्टर O डैश A प्लस वेक्टर O डैश B प्लस वेक्टर O डैश C। अब देखो क्या मैं यहां पर O डैश A, डायरेक्शन को थोड़ा आपको समझना होगा अच्छे से। O डैश A कर दिया मतलब O डैश से A की तरफ जाना है। O डैश A किया तो O डैश से A की तरफ जाना है। तो देखो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन वेक्टर का डायरेक्शन चेंज होता रहेगा। यहां पर मुझे क्या चाहिए? तो OA चाहिए था, तो मैं O से A की तरफ ड्रॉ किया। फिर मुझे AO डैश चाहिए था, तो मैंने A से O डैश की तरफ ड्रॉ किया। डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन आप डायरेक्शन को उल्टा सीधा कर सकते हो। जैसे इस केस में मुझे O डैश A चाहिए, तो O डैश से A की तरफ जाना है, तो दूसरे क्वेश्चन के लिए मैं क्या करूंगा? इन तमाम एरोज को मिटाता हूं।
क्योंकि हो सकता है कि मुझे डायरेक्शन चेंज करना पड़े। सो डोंट स्टिक टू ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की डायरेक्शन कुछ और दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको डायरेक्शन चेंज भी करना पड़ सकता है। नाउ सी ओ डैश ए, तो ओ डैश ए मैंने ऐसे कर दिया। बच्चों क्या मैं ये कह सकता हूं कि देखो आपको पता है ना कि ये मैग्नीट्यूड सेम है, ये मैग्नीट्यूड सेम है। यदि मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखूंगा, ओ डैश ए और ओ डैश डी। तो ओ डैश ए और ओ डैश डी का डायरेक्शन सेम है, तो क्या यहां पर वेक्टर ओ डैश ए को 2 टाइम्स, देखो ओ डैश से ए की तरफ गए तो ओडी में क्या करूंगा, मैं डी से ओ की तरफ जाऊंगा, क्योंकि ओ डैश ए एंड डीओ, ओ डैश ए सी, ओ डैश ए एल्टीट्यूड, डीओ क्या परपेंडिकुलर ही है। तो ओ डैश ए और ये डीओ का डायरेक्शन सेम है, तो आप इसको रिप्लेस करो 2 टाइम्स डीओ वेक्टर। ओ डैश बी प्लस ओ डैश सी को आप क्या लिख सकते हो, ये अब डिपेंड करेगा यहां पर ओ डैश, लुक हियर, ओ डैश बी प्लस ओ डैश सी। तो बच्चों अब ड्रॉ करते हैं वापस ओ डैश बी, देखो ये लाइन आपकी कहलाई ओ डैश बी और ये लाइन आपकी कहलाई ओ डैश सी। अब यहां पर एक और काम करो, ओ डैश से डी को ज्वाइन कर दो, ओ डैश से डी को ज्वाइन करो। अब सोचो बच्चों, देखो ये आपका है ओ डैश सी, ये आपका है ओ डैश बी, और फिर मैंने क्या किया, ओ डैश से डी को ज्वाइन किया, ओ डैश डी। नाउ थिंक, ओ डैश पे फोकस करो और देखो कि पॉइंट ओ डैश से 3 तरह का वेक्टर निकल रहा है। एक वेक्टर बी, एक वेक्टर ओ डैश बी, एक वेक्टर ओ डैश सी और एक वेक्टर ओ डैश सी, ओ डैश डी। मतलब जो पॉइंट आपका ओ डैश है, ओ डैश से आप 3 पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हो, बी सी डी, तो ओ डैश बी, ओ डैश सी, ओ डैश डी। क्या यहाँ पर हम मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, देखो डी मिडिल पॉइंट है। बीसी का मिड पॉइंट है, तो चूंकि डी बीसी का मिड पॉइंट है तो यहां से आप क्या लिखोगे, देखो ओ डैश बी वेक्टर प्लस ओ डैश सी वेक्टर इक्वल टू ओ डैश डी लिखोगे। यहाँ पर रख दो, हो गया काम खत्म। अच्छा 2 टाइम्स, सॉरी 2 टाइम्स, यहाँ पर आप 2 टाइम्स लगाओगे बच्चों, तो ये आपका 2 टाइम्स ओ डैश डी वेक्टर। तो क्वेश्चंस तो यहीं से बनेंगे, जहां पर आपको समझने में दिक्कत हुआ वहीं से क्वेश्चंस आईआईटी में आना स्टार्ट हुआ। जो चीज आप आसानी समझ रहे हो, मान के चलो कि वो इंटरेस्ट नहीं आना, जहां पर आपको समझने में दिक्कत हुई, मेहनत करना पड़ा, क्वेश्चंस वहीं से स्टार्ट होता है। तो चूंकि मैंने इस तरह डिजाइन किया स्ट्रक्चर को कि ताकि आप लोगों को समझने में ज्यादा दिक्कत ना हो, थोड़ा बहुत दिक्कत भी हो तो उसको मैंने साइड में लिख दिया है। 2 टाइम्स, यहां पर क्या लिखोगे, देखो डीओ वेक्टर प्लस ओ डैश डी वेक्टर। अब देखो कि ये डीओ वेक्टर प्लस ओ डैश डी वेक्टर क्या है, देखते हैं यहां पर बच्चों। देखो ये डीओ वेक्टर, डीओ वेक्टर, डीओ वेक्टर एंड ओ डैश डी वेक्टर। देखो बच्चों, तो ओ डैश डी के टेल को, ओ डैश डी के टेल को डीओ के हेड से ज्वाइन किया गया है। ओ डैश डी के हेड को ओ डैश टी कहां पे एंड हो रहा है, डी पर, और ये डीओ बिगनिंग का है, डी पर है। तो ओ डैश डी के टेल को, ओ डैश डी के हेड को डीओ के टेल से ज्वाइन किया गया। तो क्या ये वेक्टर इसका रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगा, सारे बच्चे बताएं यस और नो। देखो यहाँ पर आराम से देखो, करेगा सर। इसको लिखो 2 ओ डैश डी वेक्टर प्लस ये रहा आपका डीओ वेक्टर। तो ओ डैश डी के हेड को डीओ के टेल से ज्वाइन किया गया है, तो ओ डैश नहीं, ओ डैश रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ओ डैश रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, एक्चुअली ओ डैश ओ रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। यहां पर क्या प्रूफ करना है, देख ले, 2 टाइम्स ओ डैश ओ। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये सी, ये एरो नहीं डालेगा ब्रोकर, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, जस्ट वेट 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 वेट। इजी है, अरे मैंने क्या बताया था, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन।
सी आई वांट टू जस्ट ड्रॉ दिस एरो, ये होने के बजाय कुछ और ही बोल रहे हैं। सी बच्चों देखो ओ डैश डी, तो ओ डैश डी के हेड को डीओ के टेल ज्वाइन किया गया है, तो पहले वाले वेक्टर का टेल और दूसरे वाले का हेड, तो एक्चुअली में रिजल्टेंट आपका ये रिप्रेजेंट करेगा, ये रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगा ओ डैश। तो कुछ नहीं, अब क्या करोगे, यहां पर इसको रिप्लेस कर दो, तो 2 टाइम्स ये ओ डैश ओ वेक्टर हो गया प्रूफ। तो इसको याद रखना है कि वेक्टर ओ डैश ए प्लस वेक्टर ओ डैश बी प्लस वेक्टर ओ डैश सी इक्वल टू क्या होता है, 2 टाइम्स ओ डैश ओ क्या है सरकमसेंटर, ओ डैश क्या है ऑर्थोसेंटर, और ये सब एक ट्रायंगल में होता है, ठीक है। नाउ द लास्ट रिजल्ट इज वेरी इजी। अब हमें इस लास्ट रिजल्ट के लिए कोई ज्योमेट्री करने की आवश्यकता नहीं है, ये ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा। देखो लिखो पहले एओ डैश, एलएचएस क्या है इसका, एओ डैश का वेक्टर प्लस यहां पर क्या है ओ डैश बी वेक्टर, ओ डैश बी वेक्टर, और यहां पर ओ डैश सी वेक्टर, राइट। ये रहा आपका ओ डैश सी वेक्टर। इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, ये ओ डैश है ना, तो 2 टाइम्स एओ डैश, 2 टाइम्स एओ डैश माइनस एओ डैश कर दो, प्लस ओ डैश बी वेक्टर प्लस ये ओ डैश सी वेक्टर, फिर यहां पर ये 2 टाइम्स एओ डैश वेक्टर। बच्चों ये एओ डैश वेक्टर लिखा है, तो इसको देखो, क्या वेक्टर ओ डैश ए को माइनस ऑफ एओ डैश वेक्टर लिख यस सकते सर। हैं, तो माइनस ऑफ एओ डैश वेक्टर क्या लिखोगे, प्लस ओ डैश ए, फिर ये प्लस ओ डैश बी, फिर आपका हो गया प्लस ओ डैश सी। सो 2 टाइम्स एओ डैश वेक्टर, और देखो ये रिजल्ट, ये आपने क्या प्रूव किया अभी थोड़ी देर पहले, 2 टाइम्स ओ डैश ओ वेक्टर, 2 कॉमन ले लो, एओ डैश वेक्टर प्लस ओ डैश ओ वेक्टर। अब देखो डायग्राम, एओ डैश, लुक हियर, एओ डैश रिक्वायरमेंट के अनुसार हम डायरेक्शन को चेंज करेंगे। सी क्या लिखा है यहां पर, एओ डैश वेक्टर, तो ए से ओ डैश की तरफ, प्लस ओ डैश ओ, तो ये ओ डैश ए रहा। देखो अब एओ डैश, ये डैश है, तो एओ डैश के हेड को ओ डैश ओ के टेल से ज्वाइन किया गया है, तो ये लाइन आपकी रिजल्टेंट एओ क्या कहलाएगी, रिजल्टेंट कहलाएगी। तो यहां पर आप लिखोगे 2 टाइम्स एओ वेक्टर, यही प्रूव करना था ना, देख लेते हैं एक बार, 2 टाइम्स एओ वेक्टर। तो ये कुछ रिजल्ट, ये एक्चुअली ये क्वेश्चंस ही है, एग्जाम्स में बच्चों ये क्वेश्चंस के फॉर्म में ही आया है, लेकिन मैंने आप लोगों को सिखाया कि आप लोग इसका जो रिजल्ट याद रखें, क्योंकि आपको प्रूव करने की इसको आवश्यकता है। हाँ, आपने जो यहाँ पर स्किल्स सीखा, जो टेक्निक सीखी, जो टूल सीखा आपने, उसको आप किसी और दूसरे क्वेश्चन में इंप्लीमेंट कर सकते हो, लेकिन इस तरह का एक यूनिक क्वेश्चन है, इस तरह का एक यूनिक क्वेश्चन है, आप इसके रिजल्ट को याद रखें, ओ सर्कमसेंटर, ओ डैश ऑर्थोसेंटर, और एक आपके पास ट्रायंगल है। इस तरह का यूनिक क्वेश्चन है, आप इसको याद रखेंगे, लेकिन यहाँ पर जो आपने लॉजिक लगाया, स्किल्स सीखा, ये आगे आने वाले क्वेश्चन में काम करे। इसी क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में भी आप लोगों को काफी कुछ बेहतरीन चीज सीखने को मिलेगी। कंसीडर अ रेगुलर हेक्सागोन, एक रेगुलर हेक्सागोन, तो रेगुलर हेक्सागोन मतलब क्या होता है बच्चों को, उसके साइड्स लेंथ इक्वल होने चाहिए, ए बी सी डी ई ए विद सेंटर एट ऑरिजिन। एक जनरल नोटेशन है ये कि ओ लिखा है मतलब आपको ओरिजिन लेके चलना है, वो मेंशन किया रहे ना किया रहे। कंसीडर अ रेगुलर हेक्सागोन ए बी सी डी ई ए विद सेंटर एट ऑरिजिन, देन वेक्टर AD प्लस वेक्टर EB प्लस वेक्टर FC इज इक्वल टू, देखो AB के टर्म में एक्सप्रेस किया गया है, सबको यहाँ पर AB के टर्म में एक्सप्रेस किया, बताना है कौन सा करेक्ट आंसर है। फिर यहाँ पर वेक्टर AB प्लस AC प्लस AD प्लस AE प्लस A, इसको बताना है। हालांकि यहाँ पर कोई रिजल्ट नहीं है, आप यहाँ पर एज ए क्वेश्चन सॉल्व करो, लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया है बच्चों कि यही क्वेश्चंस को कई सारे लैंग्वेज में घुमाकर पूछा जाता है। तो मैं फिर से आप लोग को एडवाइस दूंगा कि हालांकि कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है,
लेकिन आप इस क्वेश्चन को याद रख लें, ठीक है, इन क्वेश्चंस के आंसर को याद कर। हो सकता है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन लैंग्वेज को थोड़ा बहुत चेंज करके आप लोग कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगा। लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो यहाँ पर एक्चुअली क्या कर रहा है कि पहले आपके पास एक रेगुलर हेक्सागोन ड्रॉ करते हैं। तो क्या ये ABCD ये रेगुलर हेक्सागोन, तो पहले मैं ड्रॉ करूंगा एक रेगुलर हेक्सागोन, एक साइड, ये आ गया 2 साइड, ये 3 साइड, ये 4 साइड, और ये 5 साइड, और ये 6 साइड। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि अब तक के क्लास में बच्चों को इसी क्लास में ज्यादा मजा आ रहा है, ऐसा मेरे को लग रहा है। 4 क्लास तो हो चुका है वेक्टर का, लेकिन बच्चे इसी क्लास ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। क्या मैं सही सोच रहा हूं? क्या बात है बच्चे, दिक्कत हो रहा है क्या समझने में सब कुछ तुम लोगों को आज? नहीं सर, नहीं सर, समझ में आ रहा है सर सब। बच्चों ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, और ये F। एक काम करता हूँ, थोड़ा सा और स्टाइल से ड्रॉ करता हूँ। एक काम करूँ, आप लोगों ने बना लिया है ना? ठीक है, बना लिया तो ठीक है किया है आपने। इसको Yes, sir. A माना, इसको B माना, इसको C, ये D, ये E, और ये हो गया आपका F। बीच में सेंटर होगा। अच्छा, AD प्लस EB प्लस FC, तो A से D को ज्वाइन किया, E से B को ज्वाइन किया, और F से फिर यहां पर ये C को ज्वाइन किया। तो इस तरह का आपके पास है ये सिचुएशन, और इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को O मान लिया गया है, O मान लिया गया है। अब जो क्वेश्चंस कर उसको डील करते हैं। AD प्लस EB, AD वेक्टर AD मतलब A से D की तरफ जाना है, तो A से D की तरफ एरो मार्क कर दो, वेक्टर AD, ठीक है। फिर E से B की तरफ जाना है, तो E से B की तरफ एरो मार्क करो, वेक्टर EB। फिर ये वेक्टर FC, तो F से C की तरफ जाना है, तो यहाँ पर मार्क कर दिया ये हमने वेक्टर FC, ठीक है। बताना है कि ये AB से कंपेयर करना है। 1 मिनट वेट करो। यहाँ पर मैंने रखा था गरम, लेकिन मैं पी नहीं पाया। आंसर 4A भी है क्या? क्या बात है यार, तुमने इतनी आसानी से। बच्चों 1 मिनट पी लेता हूँ इसको, क्या पता ठीक हो जाए। हल्दी मिला कर रखा है, सुबह से परेशान हूँ सर्दी से, क्या करूँ। अब कब तक काम को टालता रहूं सर्दी सर्दी करके। चाय रख लिया तो साथ में। अरे सुबह 5-6 कॉफी पी चुका हूँ मैं। अच्छा, फिर तो मत रखो। लास्ट में हल्दी मिला दिया तुमने, सुना था ऐसा होता है, ठीक हो जाता है। एनीवे वेट, हम क्या कर रहे थे? ठीक है, वेक्टर AD प्लस वेक्टर EB प्लस वेक्टर FC। ऑप्शन सी आंसर आया था सर। तो बिल्कुल सही है, AD प्लस FC प्लस EB। बच्चों देखो यहाँ पर हमें चाहिए वेक्टर AD। व्हाट वी नीड हियर? वेक्टर AD प्लस वेक्टर AD प्लस वेक्टर FC प्लस वेक्टर EB, यही चाहिए ना, राइट? और AB से कंपेयर करना है, सबको कंपेयर करना है से। बच्चों एक बार बताओ कि क्या वेक्टर AD को 2 टाइम्स वेक्टर AO लिखा जा सकता है? यस, रेगुलर हेक्सागोन है तो O क्या करता है? बाइसेक्ट करेगा, तो O जो है AD को बाइसेक्ट करेगा। तो क्या AD का लेंथ जो होगा बच्चों AO के लेंथ का दुगना होगा? यस। और मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो एरो का डायरेक्शन कैसा है? A से D की तरफ, तो A से O की तरफ, प्लस FC। देखो FC को लिखो, तो क्या तुम FC को बच्चों ऐसा कुछ लिख सकते हो क्या? चेक करो तो, वेक्टर FC को क्या तुम 2 टाइम्स वेक्टर OC लिख सकते हो? यस और नो? टेल मी गाइस। लिख सकते हैं बच्चों। देखो एक्चुअली में क्या है कि O जो है FC का मिड पॉइंट है, तो वेक्टर FC जो होगा वो 2 टाइम्स वेक्टर FO होगा, और 2 टाइम्स वेक्टर OC भी होगा। 2 टाइम्स वेक्टर यहाँ पर क्या होगा? जो OC भी होगा, क्योंकि FO और OC ये दोनों एक ही लाइन में है, एक ही डायरेक्शन में, और O जो है वो FC को बाइसेक्ट कर रहा है,
तो एफओ का लेंथ और ओसी का लेंथ सेम आ जाएगा। प्लस वेक्टर ईबी, अब सारे बच्चे देख के बताएं कि क्या वेक्टर ईबी को कुछ ऐसा लिखा जा सकता है, 2 टाइम्स वेक्टर ओबी। यस, लिख एफओ का डायरेक्शन ओबी का डायरेक्शन बिल्कुल क्या होगा बच्चों, सेम हो जाएगा, होगा ना। एफओ का डायरेक्शन ओबी का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया और मैग्नीट्यूड सेम है। क्यों? क्योंकि ओ जो है ईबी को बाइसेक्ट करता है, तो ईओ और ओबी दोनों सेम है। यहां पर 2 टाइम्स वेक्टर ओबी कर दो। नाउ टेक 2 कॉमन, तो ये ओए वेक्टर प्लस देखो ओसी वेक्टर प्लस ओबी वेक्टर। अब यहां पर क्या मिलेगा, ओसी वेक्टर, ओके हमें क्या चाहिए, हमें ए बी तक आना है, राइट, हमें यहां पर ए बी तक आना है। यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, देखें हाँ आई थिंक हो गया टेंशन की बात नहीं, हो गया। देखो ये 2 टाइम्स, इसको ऐसे लिखो, देखो एओ वेक्टर प्लस ओबी वेक्टर और इसको ना साइड में करो ओसी। और यहां देखो इंटरेस्टिंग चीज, वेक्टर एओ के हेड को ओबी के टेल से ज्वाइन किया गया है, तो क्या ये ए बी रिजल्टेंट कहलाएगा? हाँ सर। ए ओ बी में ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ इन ट्रायंगल ए ओ बी। सी, वेक्टर एओ के हेड को ओबी के टेल से ज्वाइन किया गया है, तो हेड को टेल से ज्वाइन किया गया, तो ए का टेल और बी का हेड वेक्टर ए बी, तो 2 टाइम्स ये रहा वेक्टर ए बी रिजल्टेंट। क्या वेक्टर ओसी और वेक्टर ए बी डायरेक्शन में सेम है बच्चों? वेक्टर ओसी और वेक्टर ए बी डायरेक्शन में सेम। ओसी और ए बी का मैग्नीट्यूड भी सेम है क्योंकि रेगुलर हेक्सागोन है। ये ओ ए बी सी एक रोम्बस बनेगा बच्चों, बिकॉज इट्स अ रेगुलर हेक्सागोन। तो वेक्टर ओसी और वेक्टर ए बी ये इक्वल वेक्टर हो गए, ये इक्वल वेक्टर हो गए बच्चों। यहां पर आप ओसी को रिप्लेस कर दोगे वेक्टर ए बी से, तो ये देखो ए बी प्लस ए बी 2 और पहले में 2 है, तो 2 टाइम्स 4 वेक्टर ए बी, ये चला आया। इज दैट क्लियर? क्या ये बच्चों को समझ में आ गया एक्सप्लेनेशन? एवरीबॉडी प्लीज टेल। यस सर। तो ये आपको क्लियर कर दिया। अब देखो यहाँ पर वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर ए डी प्लस वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए, यहां पर आपको बता रहा है कि इसका रिजल्ट क्या है। और यही क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिलेगा, हम यहाँ पर आसानी से 6 वाला आंसर। हाँ 6 वाला करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। देखो सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू हियर, अब मैं इन तमाम रिजल्ट्स को यहाँ पर मिटा रहा हूं क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, चेंज कर गई है, तो इसको हटा रहा हूं। आई होप कि बच्चों ने नोट कर लिया होगा इसको। डायग्राम को यही रखूंगा, हाँ रिक्वायरमेंट के अनुसार डायरेक्शन को चेंज करना होगा। तो पहले मैं एरोज को मिटाता हूं क्योंकि हो सकता है कि मुझे वेक्टर का डायरेक्शन चेंज करना पड़े। सो ये रहा आपका ए बी और यहां पर ये रहा आपका ओसी। नाउ सी, अब इस क्वेश्चन पूछा क्या गया है कि अब की बार मुझे वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए सी, ठीक है, हमें क्या चाहिए, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए सी, ए बी ए सी ए डी ए ई ए, मतलब ए से सबको ज्वाइन किया गया, बी सी डी ई एफ, तो ए बी फिर ए सी फिर यहां पर वेक्टर ए डी प्लस वेक्टर ए ई प्लस ये रहा आपका वेक्टर ए एफ। ओके, वेक्टर ए बी और कंपेयर किससे किया गया है, सबको एओ से कंपेयर किया गया है, मतलब हमको चाहिए एओ। एओ क्या है, एडी का हाफ, एडी का हाफ बच्चों, ये वेक्टर ए बी है। तो आप देख सकते हो कि वेक्टर ए बी का डायरेक्शन, वेक्टर ए बी का डायरेक्शन और ईडी का डायरेक्शन दोनों का सेम है, तो आप लिखो वेक्टर ए बी इक्वल टू वेक्टर ईडी, ये हो गया। नाउ लुक हियर, ये वेक्टर ए एफ और ये वेक्टर सी डी, तो वेक्टर एफ और वेक्टर सी डी का दोनों का डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, इक्वल हो गए। ये आपके पास एक है वेक्टर ए सी और यहां पर वेक्टर ए, तो एक काम कर लो, वेक्टर ए बी को रिप्लेस कर दो वेक्टर ई डी से,
वेक्टर ए बी को रिप्लेस करो वेक्टर ईडी से, प्लस वेक्टर एसी को ज्यों का त्यों छोड़ो, वेक्टर एडी को भी ज्यों का त्यों छोड़ो, वेक्टर एई को भी ज्यों का त्यों छोड़ो, और वेक्टर एफ को रिप्लेस कर दो वेक्टर सीडी से। नाउ सी, क्या आप ये कह सकते हो कि वेक्टर एसी और वेक्टर सीडी, एसी के हेड से सीडी के टेल को ज्वाइन किया गया है, तो क्या रिजल्टेंट आपको एडी मिलेगा? तो वेक्टर एसी प्लस वेक्टर सीडी को एक ब्रैकेट प्लस, नाउ लुक हियर, एई के हेड को ईडी के टेल से ज्वाइन किया गया है, वन सेकेंड आपका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? एडी हो जाएगा। यहां पर एक काम करो, वेक्टर ईडी को लाओ, वेक्टर ईडी प्लस वेक्टर ए प्लस यहां पर बच्चों क्या हो गया? वेक्टर ए हो गया, ठीक है। नाउ और एडी को यहां पर ज्यों का त्यों छोड़ो, वी गॉट द आंसर ऑलमोस्ट। वेक्टर एसी प्लस वेक्टर सीडी ये क्या बनाएंगे? वेक्टर एडी बनाएंगे। वेक्टर ईडी प्लस वेक्टर ईडी प्लस वेक्टर ए ये भी क्या बनाएंगे? आप वेक्टर एडी बनाएंगे बच्चों, और ये भी आपका वेक्टर एडी है। तो 3 टाइम्स वेक्टर एडी। तो कई बार तो ये जो क्वेश्चन है ना, एडी की टर्म पूछा जाएगा। देखो ये सारे वेक्टर ए से कनेक्टेड है, ए बी ए सी ए डी ए एफ, तो ये आंसर आ गया 3 टाइम्स वेक्टर एडी, 3 टाइम्स वेक्टर एडी। और इसको आगे कन्वर्ट कर लो, तो आप यहां पर लिख सकते हो कि वेक्टर एडी जो होगा वो वेक्टर एडी वेक्टर एओ का दुगना, 2 टाइम्स वेक्टर एओ, यहां पुट कर दो 2 टाइम्स वेक्टर एओ, ये हो गया बच्चों आपका 6 टाइम्स वेक्टर एओ। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या है? 6। बट आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू रिमेंबर दिस रिजल्ट। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर क्या था कि सारे वर्टाइसेस को ए से कनेक्ट किया गया है, तो आंसर क्या आया? 3 टाइम वेक्टर एडी 6 टाइम वेक्टर एओ। मान लो सारे वर्टाइसेस को वेक्टर बी से कनेक्ट किया है, तो आंसर में क्या फर्क पड़ता? सर वो सारे भी हो जाता और बी हो जाता। हाँ, तो वेक्टर बी हो या वेक्टर बी हो जाता, हाँ ये ध्यान रखना है। सारे वर्टाइसेस को मैं सी से कनेक्ट करता तो फिर वेक्टर सीओ मतलब 6 टाइम वेक्टर सीओ या फिर 3 टाइम वेक्टर सीएफ हो जाता। ओके, अब जो मुश्किल काम था वो उन्होंने कर लिया। अब आगे आने वाले क्वेश्चंस काफी आसान होंगे। देखो जैसे ये क्वेश्चंस क्या है, आप लोग 2 लाइन में कर सकते हो। रीड द क्वेश्चन, लेट ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम which diagonals intersect at P and let O be the origin, then vector OA plus vector OB plus vector OC plus vector OD ये किसके बराबर होगा? क्या कर रहा है क्वेश्चन? लेट ए बी सी डी ए पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लो, और ये काफी आसानी से हो जाए क्योंकि मुश्किल काम आपने कर लिया। नाउ द इजीएस्ट टास्क लेफ्ट। सो हियर वी हैव ए बी, ये रहा सी और ये रहा डी, ये पैरेललोग्राम है। डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पी, तो डायगोनल्स क्या करो? पी पे कट करा दो, ये पी पर मैंने कट करा दिया। दिस इज द पॉइंट पी, राइट? डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पी एंड लेट ओ बी द ओरिजिन, तो ओ कहीं पर ओरिजिन है, चलो मान लो यहां पर ओ कहीं पर ओरिजिन है, तो ओ ए प्लस ओ बी, वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ओ बी प्लस वेक्टर ओ सी प्लस वेक्टर ओ डी के बारे में पूछा गया है। ठीक है, देखो बच्चों, पॉइंट पी, क्या आपको पता है ना कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स मिड पॉइंट पे कट करते हैं? पता है सारे बच्चों को? एम आई करेक्ट एवरीबॉडी? हमें क्या ये पता है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हमेशा मिड पॉइंट पे कट करते हैं। तो मान लो ये आपका ओरिजिन है, आप एक डायगोनल बीडी को पकड़ो, बीडी को पकड़ो और बीडी को ज्वाइन करो ऐसे ओरिजिन से। जस्ट इमेजिन करो कि ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया, सबको ऐसे ज्वाइन कर दिया, और यहां पर आपका है ओरिजिन। आप देख सकते हो कि O से 3 वेक्टर निकला, O से 3 वेक्टर निकला ना, यहां पर O से वेक्टर OD निकला, वेक्टर OP निकला, वेक्टर OB। तो क्या आप ये कह सकते हो यहां पर कि वेक्टर OB प्लस वेक्टर OD इक्वल टू 2 टाइम्स वेक्टर OP कह सकते हो? ठीक है, अब यहीं पर एक और काम करेंगे। अब की बार पहली बार मैंने क्या किया था कि वेक्टर BD के तीनों पॉइंट को मैंने ओरिजिन ज्वाइन किया। अब मैं वेक्टर AC के तीनों पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करता हूं, ग्रीन लाइन से। इन चीजों को कई बार हम लोग दिमाग में इमेजिन कर लेते हैं, बट
क्रिस्टल क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पर ज्वाइन कर रहा हूँ। मैंने सी को ज्वाइन किया ओरिजिन से, पी तो ऑलरेडी ज्वाइन है ही, और फिर मैंने क्या किया, बी को ज्वाइन किया, ओह सॉरी या ए को ज्वाइन किया ओरिजिन से। तो क्या यहां पर इस डायग्राम में कहा जा सकता है बच्चों, हम ये कह सकते हैं बच्चों कि हमने डायगोनल एसी के तीनों पॉइंट को मैंने ओरिजिन ज्वाइन कर दिया। तो फिर देखो ओ से 3 वेक्टर निकला, एक निकला आपके पास ओसी वेक्टर निकला, फिर ये ओए वेक्टर निकला, और ओपी तो है ही। तो क्या फिर आप ये कह सकते हो कि पी जो है एसी का मिड पॉइंट है, तो वेक्टर ओसी प्लस वेक्टर ओए इक्वल टू क्या लिखोगे, 2 टाइम्स वेक्टर ओपी लिखोगे, ऐड कर दो, देखो वेक्टर ओए प्लस वेक्टर ओबी प्लस वेक्टर ओसी प्लस वेक्टर ओडी, 2 क्या हो गया, 4 टाइम्स वेक्टर ओपी हो गया। ठीक है, सो मुश्किल काम कर चुके हैं, अब आने वाले टास्क काफी आसान है। और मान के चलो कि मिड पॉइंट फार्मूला ट्रायंगल ला यही यूज होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 लेट्स सी। अब ये क्वेश्चन देखो, ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। ABCD ये पैरेललोग्राम, इफ capital L and capital M be the middle points of BC and CD respectively, such that, यहां पर ऐड कर लो, such that वेक्टर L plus वेक्टर M equal to x time वेक्टर AC, then x is equal to. Once again read the question carefully and now try to attempt. ऑप्शन समझो, यहां पर ये 1/2 है, यहां पर 3/2 लिखा है, 4/3। तो ऑप्शन आप लोग देख लें एक बार, 1/2, 2, 3/2 एंड 4/3। काफी आसान क्वेश्चन है, ऑलरेडी आप इससे मुश्किल क्वेश्चन कर चुके हो। ABCD ये पैरेललोग्राम, if L and M is the middle points of BC and CD, let's draw the parallelogram first. I am drawing here. ये एक पैरेललोग्राम है आपका, so this is a parallelogram. A, ये B, ये रहा C और ये रहा D. So ABCD parallelogram. Now L and M is the middle points of BC and CD. तो A जो है BC का मिड पॉइंट, CD जो है बच्चों यहाँ पर M का, जो M जो है CD का मिड पॉइंट। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है such that वेक्टर L प्लस वेक्टर M इक्वल टू x टाइम वेक्टर AC। मतलब हमें क्या करना है कि A को ज्वाइन किया L से वेक्टर L, फिर A को ज्वाइन किया M से वेक्टर M। अब इन दोनों वेक्टर के सम को मुझे AC के टर्म में एक्सप्रेस करना है। तो यहां पर ये आपके पास एक बन गया वेक्टर AC। नाउ बच्चों आप देखो यहां पर A से, पहले आप साइड BC को देखो, तो BC के तीनों पॉइंट को हमने A से ज्वाइन किया है। BC के तीनों पॉइंट को हमने किससे ज्वाइन किया, A से। तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि A से 3 वेक्टर निकला, A से 3 वेक्टर निकला। एक वेक्टर है आपके पास AC, दूसरा वेक्टर है AL, तीसरा वेक्टर है AB। तो आप ये कह सकते हो कि वेक्टर AB, L जो है क्या है, मिड पॉइंट है, तो अप्लाई मिड पॉइंट फार्मूला। तो वेक्टर AB प्लस वेक्टर AC 2 टाइम्स वेक्टर L हो गया। ठीक ऐसे इसको आप क्या करो, 1 मान लो, इसको आप 1 मान लो। फिर देखो, फिर यहां पर कह सकते हो कि A से 3 वेक्टर निकला है, एक वेक्टर AD, दूसरा वेक्टर AC, तीसरा वेक्टर M, और M क्या है, DC का मिड पॉइंट है। तो once again apply midpoint formula. So you can also write here vector AD plus vector AC equal to 2 times vector A. ये 2 इसको ऐड कर लो, ऐड करो, तो AB प्लस AC, AD प्लस AC, ये हो गया आपका वेक्टर AB प्लस वेक्टर AD, और ये ऐड करोगे 2 टाइम्स वेक्टर AC। ये 2 कॉमन ले लो, तो वेक्टर AL प्लस वेक्टर AM। ठीक है, अब ये AB प्लस AD क्या है बच्चों, देखो ये ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो वेक्टर AB प्लस वेक्टर AD इसका डायगोनल हो गया AC, तो ये आपका वेक्टर AC बन जाएगा। वेक्टर AC प्लस 2 वेक्टर AC, 3 वेक्टर AC 2 टाइम्स वेक्टर AL प्लस वेक्टर AM। तो यहां से आप ये कह सकते हो बच्चों
कि वेक्टर एल प्लस वेक्टर एम जो होगा वो 3/2 वेक्टर एसी हो जाएगा। कंपेयर करेंगे तो यहां पर x बराबर क्या मिलेगा 3/2। दैट्स इट। नाउ लुक ऑन टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, if ABCD are 4 points and E and F are the middle points of AC and BD respectively, then vector CB plus vector CD plus vector AD plus vector AB equal to lambda times vector EF, where lambda is equal to lambda की वैल्यू बतानी है। चलो करते हैं इसको ट्राई। सी ABCD are 4 points and E and F are the middle points of AC and BD। इसका मतलब एक हमारे पास AC है, देखो ये आपके पास क्या है, एक AC है, और एक हमारे पास बच्चों यहाँ पर AD है, तो AD बना दिया। 4 पॉइंट ही है ना, ऐसा तो नहीं कर रहा है कि रोम्बस रेक्टेंगल, ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, बस 4 पॉइंट है। एक हमको लाइन चाहिए AC का और एक लाइन चाहिए BD का, तो बना दिया मैंने। Now E and F are the middle point of AC, तो AC का मिडिल पॉइंट बच्चों E है और BD का मिडिल पॉइंट आपका F है। तो हमें क्या निकालना है बच्चों, वेक्टर CB प्लस वेक्टर CD। तो जो वेक्टर कर है बनाओ, वेक्टर CB प्लस वेक्टर CD ये चाहिए। सो वेक्टर CB प्लस वेक्टर CD, एक काम करो अब इसको ज्वाइन कर दो CF से। अब देखो आप ये कह सकते हो कि पॉइंट सी से 3 वेक्टर निकला, वेक्टर CB, वेक्टर CD, वेक्टर CA, और मिडिल पॉइंट क्या F है। सो अप्लाई द मिडिल पॉइंट फॉर्मूला, यू कैन राइट हियर वेक्टर CB प्लस वेक्टर CD इक्वल टू 2 टाइम्स वेक्टर CF, ये लिख सकते हो। नाउ AD प्लस AB, तो फिर क्या करेंगे हम, A से वेक्टर निकाला D, फिर A से ज्वाइन किया मैंने B को, सो वेक्टर AD प्लस वेक्टर AB, और फिर क्या करो आप A से F को भी ज्वाइन कर दो। अगेन अप्लाई द मिड पॉइंट फॉर्मूला, A से 3 वेक्टर निकला, एक वेक्टर AD, एक वेक्टर AB, मिडिल पॉइंट क्या F है। सो अगेन यू कैन राइट हियर वेक्टर AD प्लस वेक्टर AB इक्वल टू 2 टाइम्स वेक्टर AF, ये हो गया आपका वेक्टर AF हो गया बच्चों, ठीक है। Am I correct everybody? अब ऐड करते हैं, तो वेक्टर CB प्लस वेक्टर CD प्लस वेक्टर AD प्लस वेक्टर AB, तो ऐड करोगे यहां पर, तो वेक्टर CB प्लस वेक्टर CD प्लस वेक्टर AB, वेक्टर AB प्लस वेक्टर AD, ये बन जाएगा इधर 2 टाइम्स, कॉमन ले लो यहां से, 2 टाइम्स वेक्टर CF। अच्छा ये AF है ना, ये CF था और ये AF होगा, राइट। यहां पर हो गया आपको ये वेक्टर AF, वेक्टर CF प्लस वेक्टर AF, वेक्टर CF प्लस वेक्टर AF, करेक्ट। इज दैट ओके ऑल ऑफ यू, प्लीज टेल। अब यहां से देखो, क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 टाइम्स माइनस ऑफ वेक्टर FC, डायरेक्शन चेंज कर दिया, CF तो मैंने क्या लिखा FC कर दिया ऐसे, माइनस FC, और ये माइनस FA। तो यहां पर क्या करो आप, माइनस बाहर निकाल लो, तो माइनस 2 टाइम्स वेक्टर FC प्लस वेक्टर FA, और अब यहां पर देखो मैजिक। नाउ एरो को चेंज करो, FC, इस एरो को हटाया, इस एरो को हटाया, एंड नाउ सी हियर F से 3 वेक्टर निकला बच्चों, देखो एक निकला FC, दूसरा निकला FA, और तीसरा निकला FE। E क्या है, AC का मिड पॉइंट है, तो आप क्या लिख सकते हो, वेक्टर FC प्लस वेक्टर FA इक्वल टू 2 टाइम्स वेक्टर EF लिखो, हो गया काम खत्म। यहां पर -2, इसके प्लेस में 2 टाइम्स वेक्टर EF करोगे, -4 टाइम वेक्टर EF हो जाएगा बच्चों, और फिर से EF को उल्टा कर दो तो 4 टाइम्स वेक्टर FE, दैट्स इट। तो लैम्ब्डा इक्वल टू क्या हो गया, ये 4 हो गया, करेक्ट आंसर।